नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं मनोज खंडेलवाल और आज हम यहाँ मौजूद हैं मंडावर के गांधी चौक और पुलिस थाना मंडावर के पर। और यहाँ आज मामला है, जैसा हमारी जानकारी में आया है, यहाँ मंडावर नगर पालिका क्षेत्र के और मंडावर उपखंड के गांव टहलड़ी में एक 35-40 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है। और वह हत्या क्यों की गई है, किस कारण से की गई है, यह बड़ा पेचीदा मामला है। और इसके जानकारी हम यहाँ उनके जो मृतक युवक है उसके परिजन यहाँ मौजूद हैं और हम जानकारी लेना चाहेंगे इन्हीं से कि इन्होंने यह कैसे, क्या इसका घटनाक्रम का पूरा मामला क्या रहा, कैसे किया गया। तो आपका नाम? मेरा नाम भगवान सा है। भगवान साहब जी, आप जिनकी हत्या हुई है उनके क्या लगते हैं? पिताजी। यानी कि आप उनके पिताजी हैं। तो आपके बेटे की हत्या की गई है? हाँ, बेटे की हत्या। तो ये क्या मामला है और आपके बेटे का नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र। कितने साल का था वो? 35 साल की उम्र। 35 साल का ये नाम बता रहे हैं महेंद्र, और इनका बेटा था जो 35 साल का है। आपके कितने बेटे हैं टोटल? 5 भाई है। 5 भाई हैं। तो 5 भाइयों में से वो कौन से नंबर का था? पहला नंबर का बड़ा। यानी कि इनका जो बड़ा बेटा है महेंद्र वो था और उसकी हत्या कर दी गई है आज। ये करीबन कितने बजे का मामला है और कैसे क्या है, पूरा घटनाक्रम बताएं। ये 6 बजे 6:30 बजे के समथिंग मारे। ये कहाँ कैसे क्या हुआ? ये घाटा सहजा हनुमान जी के पास में हमारी जमीन है, आ गई। अच्छा, तो वहाँ क्या करने गया था महेंद्र और वो कैसे क्या हुआ था? ये टालों पे से सामान लेने आया। हमारे थोड़ा सा एक पट्टोड़ चढ़ाया, एक ढाड़ी छाया के लिए, भैंसों के लिए, उसके लिए सीमेंट और ईंट ये वगैरह गिले वगैरह पाटवड़। वो कहाँ लेने गया था? यहाँ टालों पे अपनी। यानी कि मंडावर स्थित टालों पर लेकर सामान, और वो मतलब यहाँ से लेकर जा रहा था सामान। सामान किस में ले जा रहा था? बुग्गा में लेगा। और वो किस पर था? वो मोटरसाइकिल बाइक। यानी कि महेंद्र इनका जो बेटा है, इनके बताए अनुसार वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था और बुग्गे, जो किसान बुग्गा होता है, उसमें वो सामान जो निर्माण कार्य का था वो सामान आगे आगे लेके जा रहा था। आगे लेके। अच्छा, फिर ये कहाँ का मामला है, कैसे क्या हुआ? फिर ये हमारे वहाँ जमीन के ऊपर वो बुग्गा मामू की रास्ता रोड आ रहा है, घाटा में से रोड आ रहा है हमारे गाँव को। जो वहाँ उनका मकान है, वहीं वे जंगल में जा रहे हैं, हम गांव में रहे। जिन्होंने हत्या की है वो आपके क्या लगते हैं? वे मेरे बाबा के लड़के हैं। अच्छा, तो ये हत्या क्यों की गई है उनकी? अब ये तो उनको पता, पूछनी चाहिए उनसे। भाई क्या मामला है पहले से कोई इसमें? विवाद, जमीन का विवाद। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि जमीन के विवाद को लेकर यहाँ इनकी महेंद्र की हत्या की गई है। कई बार बच गया वो, कई बार पीछे पड़ गए उसके। यानी कि पूर्व में भी उस पर हमला किया जा चुका है? कई बार हमला कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो टहलड़ी वहाँ आ गया था, उसके बाद क्या हुआ घटनाक्रम? नहीं, मतलब जो जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ उस जगह तक आ गया, उसके बाद वहाँ कैसे क्या घटनाक्रम घटा और आपको कैसे पता चला? और बुग्गावाड़ा नहीं बताया है, बुग्गावाड़ा नहीं बताया। अच्छा, बुग्गे वाले आपको घर पे आकर बताया? उन्होंने नहीं बताया। ये यहाँ से थानेदार साहब ये लिया है, फिर पुलिस ये लिया है। यानी कि थानेदार जी वहाँ पर, मतलब स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी मौके पर। तो पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस नहीं, गांव के पहुंच गए लोग। गांव के पहुंच गए। अच्छा, गांव के लोग वहाँ पहुँच गए आपके जाने से पहले, फिर आप बाद में पहुँचे हैं। तो आपको बुग्गे वाले ने, मैंने कि आपका जो सामान लेकर बुग्गा आया था उन्होंने आपको सूचना दी थी। तो उन्होंने आपको जो सूचना दी थी तो उन्होंने आपको क्या कहा आके? 5-10 जन घेर लिया। 5-10 हानियों की वो तो घेर लिया। मान गए तुम, हम तो हमारे और भी भाट उबारी, लेकिन वो उनने तो वो छोरों को आबा को हिंदी मार दी। अच्छा, यही तो आप वहाँ मौके पर पहुँचे थे? मौके पे फंसे और पहुंचे मौके तो खड़िया कमर से चले पहुंच गए हो। ये बच्चे इनसे आप वहाँ गाँव के, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लखन कुमार योगी है। स्कूल से गए। एक मिनट, आपका नाम रवि कुमार योगी। आप क्या लगते हैं वो महेंद्र जी? मेरे बड़े भाई है वो। मृतक यानी कि आपका बड़ा भाई है, आप उनके छोटे भाई हैं। हाँ। तो यह जब बता रहे, जैसे कि आपके पिताजी ने हमें बताया कि आपको बुग्गे वाले ने आपको सूचित किया, उसके बाद आप मौके पर पहुंचे थे? मौके पे नहीं पहुंचे थे, तब तक तो उनको मार दिया था उन्होंने। यानी कि जैसा कि हमें इन्होंने बताया है कि मौके पर जब तक इनको सूचना मिली और मौके पर जब ये लोग गए तो वहां जाने के बाद इन्होंने पाया कि यानी कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि इनके बेटे का मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद जब ये गए थे वहां पर, इनका बेटा है यानी कि महेंद्र जो मृतक है वो इनको मरा हुआ मिला था। तो ये जो आपका जमीनी विवाद है ये कितने सालों से चलता रहा है? ये करीब, ये तो बचपन से ही चले, लेकिन ये हमारा अलॉटमेंट हुई एक बार में 1/2 में हो में बराबर करने की ये करने की बात बताई, लेकिन वो बराबर नहीं करे। प्रशासन पहुंच गया कई बार,
प्रशासन भी उनने, और हम वहाँ से आगे से अजमेर तक से जीत करके वो केस फाइनल कर लिया उसने, जब भी उन्हें यस नहीं करी तो ये जो ये सब प्रशासन वाले भगा दिए गए वापस, ऐसी बात है। तो ये जो हत्या करने वाले हैं उनके आपको पता है किसने हत्या की है और उनके नाम आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल, वे जाने क्या क्या नाम है हत्या करने वालों के? परिवार के ही हैं, 4 भाई तो बड़ा जिन्होंने हत्या की है, आपको जिन पर शंका है या जिन्होंने हत्या की है, उनके क्या नाम है? पूरे माहिर हैं 24 घंटा। क्या नाम है उनके? नाम नहीं राजेश, बता तो ये राजेश है, सुरेंद्र है, और कमल है, और बनवारी है, पप्पू है, और भी है उनके पिताजी सीटा शंकर मुन्ना हजारी है, 4 भाई, और उनके लड़के भी थे 2-3। यानी कि करीबन हत्यारे कितने थे? करीबन 30-40 थे। 30-40 हत्यारे थे। उन्होंने हत्या की आपके भाई की? उनके लड़के भी थे छोटे-छोटे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामराज है। रामराज, आप क्या लगते हैं मृतक के? मैं उनका भाई हूँ, छोटा। अच्छा, छोटा भाई हैं, यानी कि उनकी महिलाएं भी थी हत्या करने में शामिल? वो सब हम पहुँचे थे, वो आ रहे थे वापस खत्म करके भाई को। मतलब जहाँ पर हत्या की गई थी वहाँ उनके खेत हैं या घर है? घर भी है, खेत भी है, वो वहीं पर है जहाँ पर हत्या हुई थी। वहीं पे रहते। तो आपको मतलब वो आप जब पहुँचे थे तो हत्या करके वो जा रहे थे? हाँ, वो घर आ गए थे, वो हत्या करके आ रहे थे घेल में। तो उसकी सूचना आपको मिलने के बाद जब आप मौके पर पहुंचे तो शव को, यानी कि आपके मृतक भाई की जो शव था उसको कहाँ हॉस्पिटल पहुंचाने का ये कार्य किसने किया? ये हमारे गांव के कुछ लोग थे, बुग्गा से जा रहे थे इधर घाटा से जमाई, तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पहले तो बुग्गे में धरने की कोशिश की कि इसको ले चले अस्पताल, फिर इतने में एम्बुलेंस ही आ गई फिर वहाँ पे, फिर ये पुलिस वाले ले आए यहाँ पे अस्पताल में। यानी कि स्थानीय थाना पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और एम्बुलेंस की मदद से और आपके जो मृतक भाई है उसके शव को यहाँ राजकीय चिकित्सालय मंडावर पर लेकर आया गया मोर्चरी में। तो मोर्चरी में लाके उसका शव आपने यहाँ पे रखवा दिया है? हाँ, रखवा दिया मोर्चरी में। उसका पोस्टमार्टम हो गया? नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहे हैं? हम नहीं करवाएंगे। अच्छा, यानी कि आप समाधि लगे हमारे जो आश्रम बने, हम चीरा फाड़ी कुछ नहीं करने देंगे। अच्छा, हमें न्याय चाहिए। मर गया हमारा कोई कुछ नहीं, हमको पैसे की एक जरूरत नहीं, हमको अन्नी नहीं चाहिए। अब आप जो है इस हत्या के बाद आपके बेटे की जो हत्या की गई है, मर्डर किया गया है, इसके बाद आप पुलिस से और प्रशासन से क्या न्याय चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, तुम उनसे पूछ लेना जो भी कुछ है, हम कुछ नहीं कहना चाहते। बचपन की जो गाथा है उसको सब बता देंगे, वही सत्य वही न्याय मिले हमको बस। हमारी उम्र निकल गई, हमारे बाप की निकल कई बार जान ले हमला किया, सब बता देंगे भाई। जैसा कि हमें मृतक के पिता, क्या नाम है आपका? भगवान साहब जी, और मृतक का भाई छोटे भाई हैं, आपका नाम क्या है? लखन कुमार योगी। और आपका नाम? रामराज जी और लखन कुमार योगी, तीनों ने हमें बताया है कि इनके भाई जो बड़े भाई थे महेंद्र मीना, उनकी उम्र महेंद्र जोगी, जो उनकी उम्र करीबन 35 से 40 के समथिंग ये लोग बता रहे हैं। तो उनकी जो है अपने घर के निर्माण कार्य हेतु सामान लाते हुए रास्ते में जो है कुछ लोगों के द्वारा, गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा उनको रोककर और रास्ते में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका सूचना मिलने पर ये लोग वहां पहुंचे और पुलिस की सहायता की मदद से एम्बुलेंस, स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और स्थानीय पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के द्वारा शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी पर लाया गया। अब इनकी मांग हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने सहित और जो न्याय मिल सके, न्याय की दिशा में यह मांग को लेकर अब यहाँ मौजूद हैं और न्याय की मांग को लेकर यहाँ स्थानीय पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। तो आपने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करा दिया कोई भी? अभी नहीं करा है, बाहर आ रहे हैं, करा दे। इनके कहे अनुसार कि अभी इनके जो बेटे हैं वो जो बाहर रहते हैं वो वहाँ से आ रहे हैं और अभी वो आके और आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे और उसी दिशा में इनको यहाँ पर ये सब जो भी लोग हैं गांव के, इनके अड़ोसी पड़ोसी और इनके रिश्तेदार यहाँ न्याय को लेकर यहाँ मौजूद हैं। इसी के साथ मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट, धन्यवाद। जैसा कि इस हत्याकांड के दौरान यह मृतक की बेटी है और घटनाक्रम के दौरान यह वहाँ गई थी और क्या इसने देखा, हम इनसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? सुमन योगी। सुमन जी, आपकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष। जैसा कि सुमन योगी है इनका नाम है और मृतक महेंद्र की यह पुत्री है। आपने जो आज ये घटनाक्रम हुआ, आपके पिता की हत्या कर दी गई है, तो आप इसके बारे में क्या जानकारी रखती हैं और आपको क्या देखा था आपने? मैंने वहाँ पे देखा था कि मैं कुछ ही दूरी पे थी वहाँ से, तो सबके कम से कम 20-25 लोग थे, बैरवानी आदमी सब, तो वो डंडे दे के भाग रहे थे वहाँ से। उसने बोला कि आ गए, उनके परिवार वाले आ गए,
तो मैंने जाके पापा को उठाया तो वहाँ तब तक तो करके गए, जान निकल गई पापा की। आप वहाँ से कितनी दूरी पर थी करीबन? करीबन 30 मीटर इतनी। यानी कि 100-150 मीटर के समथिंग ये दूरी बता रही हैं। और ये जब तक आप वहाँ पहुँची थी तो आपके पिता की हत्या कर दी जा चुकी थी क्या? हाँ, मुझसे कुछ नहीं बोला, क्या पता बेहोश भी थे या फिर। यानी कि जो जिन्होंने हमला किया था वो हमलावर सब वहाँ से चले गए थे वहाँ पर? मैंने देखा था उनको, मैंने देखा था, तभी तो वो बोले कि आगे उनके परिवार वाले भगो यहाँ से, फिर वो भग गए थे वहाँ खेतों में। आप जहाँ पे पहुँची थी वहाँ से वो लोग भाग चुके थे? हाँ। जैसा कि मृतक की पुत्री हेमा है ना आपका नाम? नहीं, सुमन योगी ने हमें बताया कि ये इन्होंने जैसे ही सुना, शोरगुल सुना, इनके पिता के ऊपर हत्या जो की गई है हमले के दौरान, और हमलावरों का शोरगुल सुना तो इन्होंने वहां गई और उस दौरान इन्होंने जाकर देखा तो इतने में इनको जाता वहां देख वो हमलावर वहां से इनके पिता की हत्या कर वहां से जा चुके थे। मेरा भगता